तो नमस्कार साथियों, मैं सोनवीर मलिक एक बार फिर से अंगिरा कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपना जीएस कैप्सूल कोर्स जो हमारा छोटा सा 8-10 मिनट 15 मिनट की क्लास होती है उसे लेके आए हैं, अगली क्लास उसकी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उस तैयारी में मेरा जो सहयोग हो सकता है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस कि आपका कम से कम टाइम लेके, आपका ज़्यादा टाइम मैं लेता नहीं हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें आपको शायद याद करने में दिक्कत आ रही हो। अब देखो, मुझे कैसे पता चले कि याद करने में दिक्कत आ रही होगी? मुझे इसलिए पता चलता है क्योंकि मैंने भी कई कंपटीशन दिए हैं, 2-3 कंपटीशन निकाले भी हैं भगवान की दया से। तो फिर मुझे भी जहाँ जहाँ परेशानी आई, मुझे लगता है कि वो चीज़ें सभी को आती होंगी। जो मुझे आई, एक आध मेरे साथ वाले किसी भाई को आई, तो मुझे लगता है कि वो टफ होती हैं थोड़ी सी चीज़ें। तो उन चीज़ों को हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं और क्लास में ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी तैयारी जो अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए भाई। मेहनत कर रहे हो आप, मेहनत करनी है, पूरे मन से करनी है, हाफ हार्टेड नहीं होना है। हाफ हार्टेड का मतलब है आधे मन से कोई चीज़ करना। आधे से क्यों करना, फिर तो छोड़ ही दें उसे। ठीक है, वैसे भी इतना कंपटीशन रहेगा कि हाफ हार्टेड वाले का तो नंबर आएगा नहीं। तो इसलिए मेहनत करनी है, पूरी जिद के साथ करनी है, जुनून के साथ करनी है, चैलेंज के तौर पे लेना है कि ये एग्ज़ाम मुझे निकालना ही है, ये मेरे लिए खुद के लिए चैलेंज है। ठीक है, तो अभी आज जो हम जनवरी में जो महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें हम याद करेंगे। कैसे? देखिए, लुई ब्रेल दिवस पहला है। लुई ब्रेल, मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन भी आपको देता रहूँगा। लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस? लुई ब्रेल दिवस, एक लुई ब्रेल थे कहाँ के? फ्रांस के एक फ्रेंच व्यक्ति थे, शिक्षाविद थे, मतलब एजुकेशनिस्ट। वो उनकी याद में उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। अब उनका क्या रोल है भाई, क्यों मनाते हैं इसे? वो इसलिए मनाते हैं कि जो दृष्टि बाधित लोग हैं या जो अंधे लोग हैं, यानी जो देख नहीं सकते, जो ऐसे बच्चे हैं या जो दृष्टि बाधित हैं, उनके पढ़ने के लिए उन्होंने लिपि बनाई थी। लिपि जैसे हम पढ़ते हैं अपनी अंग्रेजी, ये तो उन्होंने पढ़ने के लिए लिपि बनाई थी जिसमें अक्षर थोड़े से उभरे हुए रहते हैं। अक्षर थोड़े उभरे हुए रहते हैं, तो जिससे जो आदमी जो है हाथ लगा लगा के पहचान के मतलब उस चीज़ को फिर पढ़ाई में ले आता है। उन्हें कैसे पता था भाई, क्या अनुभव है उनका ऐसा? तो उनका ये अनुभव था कि वो गरीब परिवार से थे, वो ज़्यादा मतलब मजबूत परिवार नहीं था उनका। तो हुआ क्या, उनके पिता जो थे वो घोड़े की काठी वाठी, उनका नाल गाड़ना, इनका काम करते थे। तो जब छोटे बच्चे थे वो, तो देखो जैसे माहौल में बच्चा रहता है ना, ऐसे ही माहौल के उसे मतलब खिलौने मिलते हैं। कोई रहता है बढ़िया कोठी में, उसे टेडी बियर मिलेगा। कोई साइकिल पंचर की दुकान, पंचर वाले का बेटा है तो वो वहीं साइकिल से, उसे हवा भरने वाले पंप से उससे खेलता रहेगा। कोई किसी मजदूर का बच्चा है तो क्या रहेगा, वो मजदूर का बच्चा बेचारा अपना ईंट पत्थरों से वहीं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहीं खेलता रहेगा। यानी माहौल के अनुसार ही उसे खिलौने मिलते हैं। ठीक है, तो खिलौने इन्हें भी उसी के अनुसार मिले। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी। तो एक दिन वो एक छोटा चाकू था, जब 3 साल के ही थे, तो वो ऐसे खेल रहे थे, उछल के वो वापस उनकी आंख में जा लगा। ठीक है, तो उनकी आंख हो गई खराब। आंख खराब हो गई, एक ट्रीटमेंट करवाया, और ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम करवा लेते हैं ना कई बार कि भाई अरे वैसे ही दिक्कत कुछ नहीं है, पट्टी बंधवा लो, ऐसी पट्टी बंधवा ली, मतलब नॉर्मल सा ट्रीटमेंट दे दिया तो आंख खराब होनी थी, वो हो गई। अब जो बुरा हुआ ज़्यादा वो ये हुआ कि कुछ दिन में, कुछ सालों के अंतराल पे ही, मतलब जब ये 8 साल के हुए तब तक इनकी दूसरी आंख की भी रोशनी अपने आप चली गई। कुछ हुआ ऐसी दिक्कत कि एक की आंख की वजह से दूसरी की भी रोशनी चली गई। तो वो मतलब 8 साल की उम्र तक पूरी तरह से बेचारे अंधे हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो परेशानी झेली, और मन था उनका कि भाई मैं भी कुछ करूँगा, तो उन्होंने अपने लिए भी प्लस अपने जैसे और लोगों के लिए भी एक लिपि बना दी जो आसानी से उस पर हाथ फिरा के वो पढ़ सके। उभरे अक्षर रहते हैं, जैसे ए है तो देखेगा ऐसे कि ए कैसे बनता है, यहाँ से ऐसे उभरा हुआ है, तो आंख बंद करके वो लोग पहचानने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। तो इनका मानवता के लिए बड़ा भारी योगदान है भाई। इसलिए 4 जनवरी को इनके उस पे ही लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, इनके जन्मदिन के अवसर पे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। ये आपको शायद मालूम भी होगा, हर साल मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है। कब से मनाना शुरू किया? 2003 से मनाना शुरू किया था। कब से? 2003 से। किस उपलक्ष्य में?
ये उपलक्ष्य, ये तारीख क्यों रखी 9 जनवरी? वैसे तो मनाया इसलिए जाता है कि जो विदेश में रहते हैं ना, प्रवासी भारतीय का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन, है इंडियन लेकिन इंडिया में रेजिडेंट नहीं करते, रिजाइड नहीं करते, रहते नहीं है, यानी उन प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं इंडिया के, तो उनका जो योगदान भारत के विकास में है उसके लिए एक मतलब एज ए ग्रेटिट्यूड, एक मतलब उसका एहसान मानने के लिए हमने मनाना शुरू किया है। और दूसरा, वो हमारे देश से जुड़े रहें, जो अपने देश से वो जुड़े रहें, तो इसलिए मनाना शुरू किया है। 9 जनवरी को मनाया जाता है हर बार, और 2003 से शुरू हुआ। लेकिन 9 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से वापस देश आए थे, तो इसीलिए इस 9 तारीख को चुना गया है। ठीक है, तो 4 जनवरी लुई ब्रेल का जन्म दिवस है। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस के तौर पे। ठीक है, और दूसरा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 से मनाया गया। किस उपलक्ष्य में है? क्योंकि महात्मा गांधी अपने देश लौटे थे। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस का मतलब है कि ये जो वर्ल्ड के लेवल पे मनाया जाता है। दूसरा जो होता है हमारा हिंदी दिवस, वो 14 सितंबर का होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 14 सितंबर हिंदी दिवस हम मनाते हैं, ये विश्व हिंदी दिवस है, यानी पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। और मुख्यतः जो हमारे देश की अलग देशों में एम्बेसी वगैरह है ना, तो वहाँ जरूर मनाया जाता है। जैसे मतलब हमारे देश की जो एम्बेसी हैं, कमिश्नरेट हैं और देशों में, ठीक है, दूतावास, तो वहाँ ये मनाया जाता है। तो 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर और 10 जनवरी का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस, 4 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी। ठीक है, पहला मनाया गया था ये नई दिल्ली में। पहला कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में 2003 में। तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और 12 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। आप बेशक लिख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है वो 12 जनवरी है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे। अच्छा, अंग्रेजी में भी अगर कुछ पढ़ रहे हो तो लुई ब्रेल डे हो गया है। तो ये नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, वैसे प्रवासी भारतीय दिवस ही बोलते हैं, PWD भी बोलते हैं ऐसे, प्रवासी भारतीय PBD, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, उन्होंने असलियत में 15 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को उन्होंने क्या किया था? 15 जनवरी 1949 को उन्होंने चार्ज लिया था। पहले ब्रिटिश सेनापति हुआ करता था हमारी सेना का, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया। लेकिन 15 जनवरी 1949 को मतलब वहाँ के जो हमारे पहले वो चले आ रहे थे सेना प्रमुख, उनसे इन्होंने चार्ज लिया। तो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल बोले गए। उसके बाद ये फील्ड मार्शल भी बने पहले, KM करियप्पा। ठीक है, KM करियप्पा। तो 15 जनवरी 1949 इसे मनाया जाता है थल सेना दिवस। इसलिए 15 जनवरी को हर बार मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को अगर क्वेश्चन आता है तो KM जो करियप्पा थे उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने चार्ज लिया था ब्रिटिश सेनापति से भारतीय सेना का। ठीक है, तो भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। सेना का चार्ज ले लिया, 10 दिन बाद ही पर्यटन खोल दिया। ये मान लो सेना का चार्ज ले लिया इंडिया ने, तो 10 दिन बाद भाई अब घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का होता ही है, आपको पता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ये बताने की जरूरत नहीं है क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस हमारे यहाँ वैसे कई मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य 2 हैं। शहीद दिवस अगर पेपर में आता है तो आपको ऑप्शन में ये है तो यही डालना है भाई। ठीक है, क्योंकि पेपर के हिसाब से यही है और पेपर में आता है तो यही। और फिर 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन है तो वो डाल देना, लेकिन वो दोनों तो एक साथ देगा नहीं। लेकिन पेपर में वैसे कई शहीद दिवस हैं, लेकिन शहीद दिवस आए तो आपको यही करना है, 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को ही होता है। कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को ही होता है। ठीक है, कुष्ठ निवारण दिवस कब होता है? 30 जनवरी को। तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। 15 को सेना की कमान संभाली, 10 दिन बाद पूरा मतलब खोल दिया पर्यटन के, भाई घूमो कहीं भी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, महात्मा गांधी के असैसिनेशन, जो उनकी हत्या हुई थी, ठीक है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, ठीक है। अब देखिए, अब ये हम कर देते हैं डिलीट, ये यहाँ हमने कर दिया डिलीट, और अब मैं आपको तारीख दे रहा हूँ, अब आप देखना कौन सा है, ठीक है। तो तारीख है, तारीख दे एक साथ लिख देता हूँ मैं, 4 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ओहो सुनो भाई, 4 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 12, 15, 25, 26, 30, ठीक है। तो देखो यहां हम देखते हैं, अब ऊपर से नहीं देखेंगे फिर तो समझ ही जाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस अगर है तो 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी, आपको पता ही है, थल सेना दिवस 15 जनवरी का है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी का है, शहीद दिवस 30 जनवरी का है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का है, पर्यटन 15 के बाद 10 दिन बाद खोल दिया, 25 जनवरी का है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब का है? 10 जनवरी का है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी का है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी का है, और लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी का है, ठीक है। तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, लुई ब्रेल 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय 9 जनवरी, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 10 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि मैं एक ही क्लास में अगर आपको सारी साल के करवा दूं ना, तो देखो वो आप पढ़ तो लोगे लेकिन याद नहीं होंगे, ठीक है। और हमारा इरादा है क्लास में याद करने का, इसलिए मैंने आपको एक साथ नहीं करवाए। मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगा, उतना ही क्लास, चाहे 5 मिनट की हो, 10 की हो, 15 की, उतनी करवाऊंगा जो क्लास में आपको याद हो जाए। तो एक बार फिर से ना, बिना ऐसे देखे हम कोशिश करते हैं, आप मेरे साथ साथ करो। जैसे जनवरी में अगर ऐसे याद करें कि कौन कौन से डे महत्वपूर्ण है। 4 जनवरी का लुई ब्रेल दिवस है, 9 जनवरी का प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है। 9 के बाद 10 है विश्व हिंदी दिवस, 10 के बाद 12 जनवरी है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 15 जनवरी है क्या? थल सेना दिवस। फिर क्या है? 25 जनवरी है भारत पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, और फिर 30 जनवरी है कुष्ठ निवारण दिवस, और 30 जनवरी है शहीद दिवस महात्मा गांधी का, ठीक है। तो आज के लिए भाई देखो, मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे हम वो लाते रहेंगे, कोशिश रहेगी। और एक चीज़ और देखो भाई, दवा जब खाते रहते हैं ना लगातार, जब लगातार दवा खाते रहते हैं तो एक दवा ना काम कम करना बंद कर देती है। तो मुझे लग रहा है ये कैप्सूल है, ऐसा ना हो कि काम कम करना बंद कर दे, फिर काम करना कम कर देती है ना बंद, तो फिर क्या होता है, फिर 2 कैप्सूल लेने पड़ते हैं दिन में ही। तो हमारी ये भी कोशिश रहेगी जल्दी ही, जैसे ही टाइम मिलता है, कि 2 कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम हो जाए आपका, ठीक है। सुबह को 5-7 मिनट का, शाम को 10-12-15 मिनट का, तो कोशिश ये भी रहेगी। बाकी अभी आपको 1 कैप्सूल मिल ही रहा है डेली, इससे काम चलाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।